Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action, and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man. And this is a criminal action, so that, it should be looked into. Thank you. Let me go back to Uma Shankarji from NDTV. Also, the distressing thing, I haven't gone into the details of it, but the distressing thing to me was, somebody is saying, this is going to be very good for us. When our CR देखिए, वो किसको बुक करना है? वो जर्नलिस्ट को बुक करना है, या उसको उनको बुक करना है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, या दोनों को बुक करना है? दोनों को बुक करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया भी किसी ने है, लिया भी किसी ने है। देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी, और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा, और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो वो तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार आप कह रहे प्रधानमंत्री ने दिया है? नहीं, मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकती थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। विच वन ऑफ इनमें 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी। एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। विच वन ऑफ इनमें 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी बात है। 1 second सर, लास्ट क्वेश्चन रंजीता जी। राहुल, इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान कई चीजें देखने को मिली, कई चीजें सुनने को मिली। एक जो अहम चीज रही वो ये कि असली और नकली किसान। लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि नकली किसान है जो बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डेफिनेशन क्या है असली और नकली किसान की? यू हैव टू आस्क द प्रोफेसर, व्हाई यू आस्किंग मी? आप प्रोफेसर से पूछिए, नाडा जी से पूछिए। We can conclude. Thank you so much.